टाइप 1 के मरीज को तो इंसुलिन हर सूरत में इंजेक्ट करनी होती है, लेकिन टाइप 2 के मरीज कैसे एहतियात कर सकते हैं? डायबिटीज़ जो है इसका बहुत ट्रिकी है। इसमें बाज़ और मरीज़ को कोई सिम्टम्स नहीं होते और रूटीन स्क्रीनिंग में डॉक्टर का मरीज़ आता है, जी मैंने सिर्फ अपना हेल्थ चेकअप करवाना है, तो हम वो फैमिली हिस्ट्री की बेस पे या वेट की बेस पे हम शुगर चेक करते हैं और इंसिडेंटली डायग्नोज होती है। शुगर को तशख़ीस करने की सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है। अलामात से हम शुगर को या ज़ियाबीतस को सोच सकते हैं, इसके बारे में हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, शुबा कर सकते हैं, लेकिन ज़ियाबीतस को तशख़ीस करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है कि आप ब्लड शुगर टेस्ट करें। आप सुबह के वक्त फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आप करें और अगर आपकी शुगर 100 से कम है, फास्टिंग ब्लड शुगर, तो आपको ज़ियाबीतस नहीं है। अगर 126 से ज़्यादा है तो आप ज़ियाबीतस के मरीज़ हैं, और अगर 100 और 126 के दरमियान है तो इसको हम कहते हैं मुश्तबे सूरत हालत, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। और अगर कोई शुबा वाली सूरत हो तो फिर हम ग्लूकोज देकर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करते हैं, जो हमें बताता है कि शुगर का मरीज़ है या नहीं है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं मालूम, लेकिन देखा यह गया है कि जो मरीज़ ओबीज़ होते हैं, ख़ास तौर पे सेंट्रल ओबेसिटी, जिनका टांगें बारीक होती हैं लेकिन यहाँ पे बहुत पेट इतना, और जितना ज़्यादा एडिपोज टिश्यू होगा ना, जब फैट होती है, जितना ज़्यादा बॉडी में फ़ैट होगा अराउंड, उन मरीज़ों में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं मालूम, लेकिन ये देखा गया कि अगर उन मरीज़ों का वेट कम कर दिया जाए और उनकी और जो फैट जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता अगर बर्न कर दिया जाए लो डिक्रीज़ कैलोरी इनटेक की वजह से या एक्सरसाइज के साथ, तो उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इम्प्रूव हो जाती है। एक्चुअली इसको हम मैनेज कर सकते हैं मेडिसिन से, इंसुलिन से, कंट्रोल जिसको कहते हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इवन आप सिर्फ वॉक से, एक्सरसाइज से और डाइट से। एक चीज़ है हाइपरग्लाइसीमिया, अगर ब्लड शुगर कंट्रोल ना रखें आप और हर वक्त ब्लड शुगर 400 500 इतनी चलती रहे, तो वो जो है ना बीटा सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देती है, बर्न आउट होना शुरू हो जाता है, और उसका बर्न आउट होता है अबाउट 5% to 10% पर ईयर। तो आहिस्ता आहिस्ता साल गुजरते जाते हैं, शुगर कंट्रोल नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता बीटा सेल्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ज़ियाबीतस पैदा करने में 3 अवामिल होते हैं जो अहम है किस्म 2 की ज़ियाबीतस में। नंबर 1 आपकी विरासत है, नंबर 2 है आपका वज़न, और नंबर 3 है लाइफस्टाइल। जहाँ तक विरासत का ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले बयान किया, अगर एक आपके पेरेंट्स में से एक शुगर का मरीज़ हो तो शुगर होने के चांसेस हैं, अगर 2 मरीज़ हों तो चांसेस ज़्यादा हैं। ये जो विरासत है, ये एक तरह का अमल जो है, ये बीज और ज़मीन का है। विरासत बीज की मानंद है। अगर आप बीज ज़मीन के अंदर डाल दें, अगर उसको पानी ना दें, अगर गर्मी ना हो, अगर लाइट ना हो, अगर सूरज ना हो, तो ये बीज जो होता है ज़मीन के अंदर उगता नहीं है और उससे दरख्त नहीं बनता। अब विरासत मंजिला बीज के है, और ऊपर से जो पानी है, जो लाइट है, वो मंजिला आपकी ग़िज़ा और आपके लाइफस्टाइल की है। अगर आप ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अगर आप मोटे हो जाएं, अगर अपना वज़न आप बेहंगम तरीके से बढ़ा लें, तो ये ज़ियाबीतस पैदा करने में बड़ा मुमिद होता है। और इसके साथ ही एक्टिव लाइफस्टाइल बड़ा अहम है। अगर आपके अंदर बीज मौजूद है, अपने वज़न को कंट्रोल में रखते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, कम से कम आधा घंटा रोज़ाना आप तेज़ तेज़ सैर करते हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा करें, तो इस बीज को आप जो उगने से रोक सकते हैं, या कम से कम अगर रोक नहीं सकते तो इसको डिले कर सकते हैं। और वो शुगर जो आपको 30 साल की उम्र में होती है, वो आपको 50 साल की उम्र में हो, तो उसके नताइज मुख्तलिफ होते हैं।